तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जूलॉजी का हमारा चैप्टर नंबर 18 है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो आज हम बताएंगे आप लोग को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट टाइम। तो लिखिएगा, इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिएगा। आज जो हमारी टॉपिक होगी डिस्कस जो होगी उसमें हमारा ब्लड सेल आएगा और दूसरा ब्लड प्लाज्मा। तो पहले हम इसी के बाद एनसीईआरटी की हेडिंग उठा लिए हैं और इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालेगा सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें लिखिए सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड या लिव। दूसरी पॉइंट लिखिएगा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इसमें आता क्या है, इसमें लिखिए कैपिलरीज, आर्टरीज एंड पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम। तीसरा लिखिएगा उसमें पंपिंग डिवाइस, पंपिंग डिवाइस। इसमें हार्ट होता है यानी दिल। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड की लिखिएगा डेफिनेशन, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कोष्टक में लिख लीजिएगा, इसकी जो ओरिजिन होती है वह मेसोडर्मल होती है। कोष्टक बंद करिए और आगे लिखिएगा दूसरी लाइन में, जो इसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिजीज, इसको हेमेटोलॉजी के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। यानी क्वेश्चन अगर आ जाए नीट में कि हेमेटोलॉजी होता क्या है और उसमें ऑप्शन दिया हो स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिजीज, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। जो हम ब्लड की स्टडी करते हैं उसको हेमेटोलॉजी के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड की, जो हमारा मेल में होता है वह 5 लीटर होता है, 5 लीटर, और जो फीमेल में होता है वह 4 से 4.5 लीटर के आसपास होता है। यानी जो हमारा मेल में 5 लीटर होता है उसमें 8% ऑफ बॉडी वेट होता है, और जो हमारा फीमेल में होता है 4 से 4.5, उसमें 7% ऑफ वेट बॉडी होता है। अगर हम बात करते हैं आगे ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें क्या होता है लिखिए, जो हमारा ECF होता है उसमें 15 लीटर ब्लड फॉर्म करता है 33%। ECF में हमारा 15 लीटर ब्लड फॉर्म करता है 33%। अगर हम pH ऑफ ब्लड की बात करते हैं, अगर हम pH ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो उसमें 2 कॉलम बनाइएगा, एक आर्टरी, दूसरा, पहले आर्टरी में लिख लीजिए, देखिए इसमें 7.4 होता है, और दूसरा इसमें लिखिए 7.2 होता है। जो पहले लिखे आर्टरी उसमें परसेंटेज लिख लीजिए, 7.4 होता है इसका pH, परसेंटेज यही बोलेंगे, pH लिखा रहे हैं, pH ऑफ ब्लड का। इसमें आर्टरी में 7.4 होता है। अगर CO2 कम होगा तो pH ज़्यादा होगा। जब pH ज़्यादा होगा तो उसमें H+ आयन कम होंगे। आर्टरी में बता रहे हैं, आर्टरी का जो pH लिखाए हैं 7.4, उसके आगे कोष्टक में लिखिएगा, जब CO2 जब कम होगा तो pH ज़्यादा होगा।
जब pH ज़्यादा होगा तब H प्लस आयन कम होगा। अब इसमें लिखिएगा वेन में, इसमें लिखिए इसका जब CO2 लेवल ज़्यादा होगा, जब CO2 लेवल हाई होगा तो pH हमारा कम होगा। जब हमारा pH कम होगा तो H प्लस आयन हमारा बढ़ेगा, H प्लस आयन ज़्यादा हमारा होगा। अगर हम बात करते हैं ब्लड कंपोजिशन के बारे में तो लिखिए, हो गया। आगे लिखिएगा ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन में 2 हेडिंग बनाइएगा या 2 कॉलम बना लीजिए। उसमें पहला लिखिएगा प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड कंपोजिशन होता है उसमें प्लाज्मा जो हमारा होता है वह 55% होता है। बनाइए ब्लड कंपोजिशन, उसमें पहला लिखिएगा प्लाज्मा 55%, दूसरा एलिमेंट्स लिख लीजिए 45%। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें कॉलम बना के लिखिएगा, 3 कॉलम बनाइएगा प्लाज्मा में। प्लाज्मा में हमारा 3 कॉलम बनेगा। प्लाज्मा में 3 कॉलम बनाइए। पहला लिखिएगा वाटर। वाटर जो हमारा होता है वह 90 से 92% होता है। दूसरा लिखिएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारा 8 से 9% होता है। अब तीसरा लिखिएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारा 1% होता है। अब आगे लिखिएगा उसमें एलिमेंट में जो हमारा 45% वाला है दूसरा कॉलम, उसमें लिखिएगा ब्लड सेल जो होती है वह 3 होती है। पहला इरेक्थोसाइट्स, दूसरा ल्यूकोसाइट्स एंड तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स। हो गया। जो हमारा इरेक्थोसाइट होता है उसको वाइट आरबीसी के नाम से जानते हैं। जो हमारा इरेक्थोसाइट होता है उसको हम रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी के नाम से जानते हैं। जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है उसको हम वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। जो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है वह हमारा प्लेटलेट होता है। बस हम पानी पी के तुरंत आ रहे हैं। हेलो, चलिए आज हम लोग आगे इसके डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा में। तो वहाँ तक हो गया था ना, उसके आगे लिखिए जो हमारा प्लाज्मा होता है, नोट में लिख लीजिए। नोट में प्लाज्मा व ब्लड फॉर्म एलिमेंट कोष्टक में ब्लड सेल। आगे लिखिएगा लिम्फ। जो लिम्फ होता है वह ब्लड कोष्टक में प्लेटलेट प्लस आरबीसी प्लस माइक्रोप्रोटीन कोष्टक बंद। अगली पॉइंट लिखिएगा बफर सिस्टम ऑफ ब्लड। बफर सिस्टम ऑफ ब्लड एग्जाम्पल लिख लीजिएगा हीमोग्लोबिन एंड HCO3 माइनस कामा NaHCO3। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करें, उसके बाद हम प्लाज्मा आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।